श्री चैनराम बाबा ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग कि सबसे महत्वपूर्ण चीज चल रहा है, आपके बुक में अच्छे ढंग से नहीं दिया है, लेकिन मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान देंगे और एग्जाम के दृष्टिकोण से और प्लस कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारा टॉपिक है आज का डाई इलेक्ट्रिक। परावैद्युत किसे कहते हैं? क्या है? परावैद्युत। तो परावैद्युत डाई इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक तो है लेकिन डाई है। डाई मतलब कि उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक मतलब करंट, और डाई मतलब क्या हो गया? फ्लो नहीं करेगा। तो जिसमें करंट फ्लो नहीं करता है उसको तो आप कहेंगे कि इंसुलेटर भी है, अचालक भी है। अचालक में तो यही बात होती थी। अचालक में आप लोग क्या करते थे? अचालक में यही कहते थे कि अचालक वही पदार्थ है जिससे विद्युत धारा सुगमता पूर्वक प्रवाहित नहीं किया जा सकता है। लेकिन सभी अचालक डाई इलेक्ट्रिक नहीं है, इसका कंडीशन है। बात समझिए। इसीलिए मैं परिभाषा यहाँ बदला हूँ। परिभाषा मैं बोर्ड पर लिख दिया ताकि आप लोग आसानी से उतार लेंगे। परावैद्युत किसे कहते हैं? तो परावैद्युत की परिभाषा है कि ऐसा पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा तो प्रवाहित नहीं होने देता है, परंतु वैद्युत प्रभावों को व्यक्त करता है या वैद्युत प्रभावों का स्थानांतरित करता है। ऐसा पदार्थ या ऐसा अचालक पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जा सकता, वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जा सकता, परंतु परावैद्युत प्रभाव को स्थानांतरित किया जा सकता है, देखा जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। यही परिभाषा मैं बोर्ड पर लिख दिया हूँ। एग्जाम्पल के रूप में क्या है? H2O, क्या है? H2O, HCl, H2, O2, CO2, etc कर दीजिएगा। एक बात और इम्पोर्टेंट है इसमें, आप अचालक की परिभाषा क्या जानते थे? कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम अथवा नगण्य होती है, और इसमें है कि बिल्कुल होती ही नहीं है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है होते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें बिल्कुल नहीं होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होंगे। उसी को कहते हैं परावैद्युत पदार्थ। कोई भी आपसे पूछेगा परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं तो आप बता सकते हैं? क्या जी? क्या बोलेंगे? ऐसा पदार्थ जो वैद्युत, जो ऐसा अचालक पदार्थ, ऐसे बोलिए, ऐसा अचालक पदार्थ जो अपने अंदर से धारा प्रवाहित नहीं होने देता, परंतु वैद्युत प्रभाव को व्यक्त करता है या वैद्युत स्थानांतरण को दिखाता है या स्थानांतरित कर देता है। ठीक है। अब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत नगण्य होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? नगण्य होगी। ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे ही नहीं। फ्री इलेक्ट्रॉन की परिभाषा बताया है आप लोगों को? फ्री इलेक्ट्रॉन की परिभाषा बता दिए हैं। अब है कि परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार का होता है। देखिए हम लिखे भी हैं परावैद्युत पदार्थ। देखिए ध्यान से लिखते भी जाएंगे, पहले समझ लीजिए, उसके बाद रोक करके वीडियो और आप नोट कर लेंगे। तो परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं? परावैद्युत पदार्थ का परिभाषा हो गया। अब परावैद्युत पदार्थ जो है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं अध्रुवी परावैद्युत, एक को क्या कहते हैं? अध्रुवी, और दूसरे को कहते हैं ध्रुवी। अध्रुवी नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। परिभाषा मेरा समझिएगा, परिभाषा मैं क्या कह रहा हूं। अध्रुवी, अ माने नहीं, अध्रुवी माने सोझ। भोजपुरी में याद रखिए द्विध्रुव आघूर्ण। जिसमें द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, यहाँ लिख दीजिएगा P इज इक्वल टू, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? P ना, जीरो होगा। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? P इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्लियर? तो आप परिभाषा बोलेंगे कि ऐसा परावैद्युत पदार्थ, ऐसा परावैद्युत पदार्थ जिसमें धनावेश तथा ऋणावेश के
द्रव्यमान केंद्र संपाती होते हैं। ऐसा परावैद्युत पदार्थ जिसके धनावेश तथा ऋणावेश के द्रव्यमान केंद्र संपाती होते हैं तथा द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। अब आप एक कंडीशन समझिए, यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, केंद्र संपाती होने के कारण, संपाती मतलब होता है इंग्लिश में क्वांसीडेंट। अब कहें क्वांसीडेंट माने तो एक ही बिंदु पर होने वाले को कहते हैं क्वांसीडेंट संपाती। मैं दिखा रहा हूं क्या होता है, देखिए। तो आप परिभाषा याद कर लीजिएगा। ऐसा परावैद्युत पदार्थ जिसका धनावेश तथा ऋणावेश का द्रव्यमान केंद्र संपाती होता है तथा द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, अध्रुवी परावैद्युत कहलाता है। जैसे H2, O2, N2, CO2 etc। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए। जैसे यहां पर मान लीजिए, देखिए H2 है ना, H2 है तो एक H यहां बन गया, एक H यहां बन गया। और यहां पर क्या होगा कि H2 का आप कहेंगे कि कैसे आप जान गए कि इसका क्वांसीडेंट है, संपाती है। आप सोचिए, दो बिंदु निकायों से बने हुए किसी भी निकाय का द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, उसकी मध्य बिंदु होता है। जैसे मेरा ये चाक बिल्कुल चारों तरफ से बराबर हो तो इसका द्रव्यमान केंद्र क्या होगा, 11 पढ़ाए थे आप लोग, मध्य बिंदु पर होगा। वैसे ही इसका और इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, यहाँ। इसका द्रव्यमान केंद्र लेंगे तभी यहाँ होगा, इसका द्रव्यमान केंद्र लेंगे यह तभी यही होगा। तो इसको क्या कर दिया हम, क्वांसीडेंट माने संपाती, एक ही बिंदु पर। क्लियर। अब सुनिए, अब यहाँ पर देखिए O CO2 का कैसे कंस्ट्रक्शन बनाया है, CO2 का तो O C और फिर O। देखिए तीन यहाँ पर देखिए H और एक चीज और, इसके अणुओं का जो आकार होता है वो सिमेट्री होता है। परमाणु H और ये H दोनों बराबर आकार के हैं। दोनों कैसे हैं, बराबर आकार के हैं, सिमेट्री होते हैं। यही प्रमाण है अध्रुवी का। अध्रुवी का प्रमाण क्या है कि इसके जो आकार होंगे वो बराबर होंगे और इसका द्रव्यमान केंद्र क्या होगा, क्वांसीडेंट होगा, संपाती होगा। इसलिए इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। देखिए दिखा रहा हूं, वैद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण का डायरेक्शन होगा हमेशा माइनस से प्लस की होता है। माइनस से किधर होता है, प्लस। तो आप सुनिए, ये आपका क्या है, मैंने सूत्र नक्श यस सर, और ये प्लस होगा, इधर से इधर होगा, इसका डायरेक्शन ठीक है। इसका इधर का इधर होगा, अब दोनों सेम पी है तो दोनों दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल। इसीलिए पी का मान क्या हो जाता है, अध्रुवी परावैद्युत में, अध्रुवी परावैद्युत में क्या होता है भाई, अध्रुवी परावैद्युत में जो है इसका मान 0 होता है। क्यों, क्योंकि इसके जो सेंटर ऑफ मास है बिल्कुल क्वांसीडेंट होता है। सेंटर ऑफ मास पढ़े हैं क्लास 11th में, सेंटर ऑफ मास कहाँ पढ़े हैं आप, 11th में पढ़ाए थे, द्रव्यमान केंद्र चैप्टर का नाम, अब उसमें पढ़ाए थे आप लोगों को। तो यहाँ देखिए ये हो गया CO2। अब देखिए आपको मैं दिखा रहा हूं, आप कहेंगे कि द्रव्यमान केंद्र कैसे आप माने क्वांसीडेंट है। तो देखिए इसका और इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, इसके बीच में होगा, सी के। C का तो सेंटर सी है बीच में। तो ये बताइए कि तीनों का एक ही हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। बात सोचने वाली है कि इस O का और C का, O और C ऐसे है तो इसका द्रव्यमान केंद्र इसके बीच में होगा। यस सर, 80 तो बेचारा बीच में है तो उसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, उसी के बीच में होगा। अब मान लीजिए कि आप वही हैं, आप आ रहे हो उधर से, एक लड़का इधर जो है हरिया खुर्द से उधर से आ रहा है, तो मैं क्या हो गया, बीच में हो गया, बीच में हो गया, सेंटर ऑफ मास। हाँ ना, क्वांसीडेंट सेंटर हो जाएगा मेरा, मैं क्वांसीडेंट में आ जाऊंगा। हाँ जी, संपाती। इसी को कहते हैं संपाती। अब समझ में आया कि नहीं बताइए, आगे चलिए। कहीं दिक्कत नहीं ना है। संपाती माने एक ही बिंदु,
अरे भाई ठेठ भोजपुरी में आपको बता दूं, एक जटायु था और एक संपाति थे। जटायु का कहानी सुना है आप लोग? नहीं सुना है, याद डालिए। मैं बता दूं, जटायु जो था और संपाति दो भाई थे, और जब जवानी चढ़ी थी, मैंने नौजवान थे, तो कहे कि एकदम हम लोग को सूर्य भगवान को छू देंगे। जटायु बोला कि हमारे बस की बात नहीं है। संपाति कहा कि वह चलो हम लेके चलते हैं। तो वह क्या किया कि संपाति अपने पंख में रख करके साथ साथ लेके जा रहा था। इसीलिए जब दोनों एक ही पॉइंट पर आ गए तो उसी का नाम पड़ गया क्या? संपाति। उसी के नाम पर इस पॉइंट का नाम रखा गया हम लोगों के फिजिक्स में संपाति। वहां से लिया गया है, जटायु और संपाति वाले से। पता है ना? तो ये बात है। अब चलिए इसके बाद ध्रुवी। ध्रुवी माने कि पोलर, पोलर माने कि इसमें द्विध्रुव आघूर्ण होगा। अब सुनिए क्या होगा भाई, तो देखिए, ऐसा परा वैद्युत पदार्थ, बिल्कुल उसका परिभाषा उल्टा अथी है, उल्टा उसके। ऐसा परा वैद्युत पदार्थ जिसमें धनावेश तथा ऋणावेश के द्रव्यमान केंद्र संपाती नहीं होते हैं। द्रव्यमान केंद्र संपाती नहीं होते हैं तथा द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है, ध्रुवी परा वैद्युत कहलाता है। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ऐसा परा वैद्युत पदार्थ जिसके धनावेश तथा ऋणावेश के द्रव्यमान केंद्र संपाती नहीं होते हैं, संपाती नहीं होते हैं तथा द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है। यहाँ पर लिख देंगे द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है, ध्रुवी परा वैद्युत कहलाता है। देखिए यहाँ लिख रहा हूं, ध्रुवी। अब यहाँ पे देखिए जगह नहीं मिल रहा मुझे, यहाँ लिख रहा हूं P नॉट इज इक्वल टू 0। संपाति 0 नहीं होगा। संपाति में संपाति नहीं है तो 0 नहीं होगा। क्यों? अब सुनिए एगो बात और इसका एकदम इम्पोर्टेंट देखिए, नॉट सिमेट्री है। देख रहे CL बड़ा है और H छोटा है। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, CL का आकार बड़ा होता है, H का आकार छोटा होता है। आप बताइए कि CL क्या है? CL माने क्लोरीन कैसा है? नेगेटिव पॉजिटिव माइनस, और H प्लस। तो माइनस से प्लस की ओर P का डायरेक्शन। P का डायरेक्शन कहाँ होगा? माइनस से प्लस की ओर। इधर देखिए वो है कैसा? माइनस। H क्या है? प्लस। किधर आ गया? प्लस से माइनस की ओर आ गया। अब आप कहेंगे कि कैसे आप कह रहे हैं कि इसका जो है सेंटर कोइंसाइड नहीं कर रहा है? तो देखिए मैं दिखा रहा हूँ, इसका H का कहाँ आएगा? बीच में। इसका O का बीच में यहाँ पर है, तो इसके बीच सेपरेशन हो जा रहा है ना, डिस्टेंस बच जा रहा है ना, अलग अलग हो जा रहा है। ये इसका सेंटर इसका सेंटर अलग अलग हो जा रहा है, सेंटर ऑफ मास। और वहां पर क्या हो रहा था? एक ही में हो जा रहा था। क्या होता है? कोइंसिडेंट, कोइंसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोइंसाइड हो जा रहा था, संपाती हो जा रहा था। बात नहीं मेरे को समझ में आ रहा है जी? अब देखिए इतना एक्सप्लेन किसी के बॉस की बात नहीं है कि इस टॉपिक को कोई करेगा भाई, मैं गारंटी दे रहा हूँ। इतना एक्सप्लेन कौन करेगा? आप ही बताइए, आपकी बुक में दिया है जी? एक एक चीज मैं एक्सप्लेन कर दिया और एकदम डिटेल में बता दिया। तो यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण होगा और यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण नहीं। ध्रुवी तथा अध्रुवी परा वैद्युत का वैद्युत क्षेत्र में क्या कंडीशन होता है उसके बारे में जानना है कि वैद्युत क्षेत्र आरोपित होगा तो क्या होगा। इसके पहले जो हम परिभाषा पढ़े हैं वहां पर यह था कि वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में वह परिभाषा था। वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में क्या परिभाषा था हमारा? कि वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में अध्रुवी परा वैद्युत के लिए है कि धनावेश तथा ऋणावेश के द्रव्यमान केंद्र संपाती होते हैं। अध्रुवी परा वैद्युत में क्या होता है
कि धनावेश तथा ऋणावेश के द्रव्यमान केंद्र संपाती होते हैं, इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? शून्य होता है। देखिए लिखा है P नेट P इक्वल टू 0 और ध्रुवीय में। लेकिन जब वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो जैसे मानिए कि हमारा यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि ये है और ये है, अब समझिए इसे और रहने दीजिए। देखिए इसमें जो है, जैसे मान लीजिए कि ये प्लेट है हमारा, छोड़िए इसको, यहीं पर मैं प्लेट लगा, ऐसे है, यहाँ पर एक प्लस चार्ज है और ये माइनस है। आप जानते हैं कि विपरीत प्रकार क्या आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये माइनस वाला प्लस की ओर चला जाएगा, ये प्लस वाला माइनस। तो यहाँ पर P, अब देखिए एक बात और कि यहाँ पर जब वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो अब माइनस, यदि माइनस की ओर जाने लगे और प्लस प्लस की ओर जाने लगे तो रिपल फोर्स काम करेगा, यानी कि प्रतिकर्षण पर, और वहां पर टार्क काम करेगा, यानी कि बलयुग्म का आघूर्ण। अब बलयुग्म का आघूर्ण काम करेगा तो वहां पर हमारा क्या होगा कि नेट इलेक्ट्रिक मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा। याद रखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में अध्रुवी परावैद्युत में धनावेश तथा ऋणावेश के द्रव्यमान केंद्र संपाती होने के कारण द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, परंतु वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर उसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रोड्यूस हो जाता है, यानी उत्पन्न हो जाता है। क्लियर? अब इसके बाद है आपका अध्रुवी परावैद्युत। अध्रुवी, देखिए हम परिभाषा सबका लिख दिया हूँ, अब यहाँ से उतार भी लेंगे आप लोग। देखिए परावैद्युत क्षेत्र की ध्रुवी में वैद्युत क्षेत्र के अनुपस्थिति में, आप तो परिभाषा जानते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण वहां होता है, वहां द्विध्रुव आघूर्ण होता है ना, किसमें? ध्रुवी में, पोलर में। अब देखिए यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा इसका, ऐसा इसका डायरेक्शन, अरे भाई माइनस से प्लस क्यों जाता है? तो एक दूसरे क्या कर देंगे? कैंसिल। नेट जैसे होगा ऐसे ही ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, देखिए ना डायरेक्शन। आप कभी भी लेंगे तो ऐसे, यही वाला उल्टा बनाना है, ठीक? ये प्लस हो गया, माइनस से प्लस, ऊपर वाला माइनस से प्लस की, हमेशा माइनस से किधर होगा? प्लस की। तो अब देखिए अलग अलग, इसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा, इसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा, लेकिन नेट जब सबका जोड़ेंगे तो उसका जीरो हो जाएगा। जब सबका जोड़ेंगे तो क्या होगा? उसका जीरो हो जाएगा। अब यदि हम वैद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो फिर यहाँ भी वही स्थिति होती है, ऋणावेश और धनावेश अपोजिट डायरेक्शन में अभिविन्यस्त हो जाते हैं, यानी कि अवस्थित हो जाते हैं, यानी कि वो हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। तो जब ऐसा हो जाता है तो वहां इलेक्ट्रिक मोमेंट डाइपोल, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा, वहां जीरो नहीं होगा, वहां जीरो नहीं होगा। इसके नीचे आप लिख लेंगे कि वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? उत्पन्न हो जाएगा। अब एक बात और सुनिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, इसके बाद इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि वैद्युत क्षेत्र लगाया जाएगा तो अध्रुवी परावैद्युत चाहे ध्रुवी परावैद्युत एक ही तरह से व्यवहार कर रहे हैं। अध्रुवी लिख देंगे यहाँ पर नीचे कि वैद्युत क्षेत्र, नीचे सबसे नीचे पैराग्राफ चेंज करके, अध्रुवी वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, लिख लीजिए काफी पर, वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर
वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर अध्रुवी परावैद्युत तथा ध्रुवी परावैद्युत समान रूप से व्यवहार करते हैं, समान रूप से व्यवहार करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे परावैद्युत का ध्रुवण, परावैद्युत का ध्रुवण, परावैद्युत का ध्रुवण। सुनिए, परिभाषा समझिएगा। परावैद्युत पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न, एकांक आयतन में उपस्थित है उत्पन्न वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। क्या बोलेंगे परिभाषा में कि परावैद्युत के एकांक आयतन में उपस्थित वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। परिभाषा नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसमें क्या बोल देंगे, इसमें क्या बोलेंगे कि परावैद्युत पदार्थ के एकांक आयतन में, परावैद्युत पदार्थ के एकांक आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण, उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। अब नीचे लिख लीजिए P इक्वल टू एक्स ई इंटू कैपिटल ई। P इज इक्वल टू एक्स ई इंटू कैपिटल ई। हाँ, नीचे लिख लीजिए जहां एक्स इज इक्वल टू परावैद्युत का स्थिर अभिलक्षण है, परावैद्युत का स्थिर अभिलक्षण है, परावैद्युत का स्थिर अभिलक्षण है। हो गया। और ई जानते ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए भाई, आप लोग देख ही रहे कितना मेहनत कर रहा हूं, आप लोग किताब में ढूंढ लीजिएगा। बात समझिए, ये मिलने बस की बात नहीं है, नहीं है। एक टॉपिक मैं और लिखवा दे रहा हूं आपको, लिख लीजिए। देखिए, परावैद्युत सामर्थ्य, परावैद्युत सामर्थ्य लिख लीजिए। किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे परावैद्युत बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, जिसे परावैद्युत बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, परावैद्युत का सामर्थ्य कहलाता है। परावैद्युत का सामर्थ्य कहलाता है। चलिए, अब फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं। तब के लिए भाई टाटा बाय बाय। लेकिन सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें, शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को भी लाभ दें और लाभ लें। अभी बिल्कुल निःशुल्क चल रहा है, लेकिन पैसा लगने ही वाला है, जल्द से जल्द फायदा उठा लीजिए।
रजिस्टर्ड हो जाइए, ठीक ना। जो सब्सक्राइब किया मेरे यहाँ रजिस्टर्ड हो जाएगा, नहीं किए तो बात समझिए भाई। अब उनको फायदा ये नहीं मिलेगा, मैं बता दे रहा हूँ। अब मैं व्यवस्था करने जाऊंगा कौन सा कोड वाला, कोड दूंगा वही लोग पढ़ेंगे। तो आप लाभ उठा लीजिए, सभी लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाभ उठाइए, शेयर करिए, ठीक है। चलिए फिर अगले क्लास मिलते हैं।